ओके। अच्छा, एपिसोड 72 थी कि 70 थी जिसमें वो हैवी फेल हमने डिस्कस किया था? 70। हाँ, आई थिंक आई शेयर्ड. सो डिड यू गेट अ चांस टू लुक एट दैट और डू यू वांट मी टू रिवाइज दैट? यहाँ पे ये युखरी जन्ना वाला जो कॉन्सेप्ट है, या ये क्लियर है एंड वी कैन मूव अहेड दिस? आर वी क्लियर कि क्विक रिवाइज कर रहे हैं? 5 मिनट का रिवाइज कर लेते हैं, क्विक वन, जस्ट फॉर रिफ्रेशर. ठीक है, गिव मी अ सेकंड. राइट. सो हमने कहा था कि यहाँ पे हम इसी फेल को यूज करते हैं. दिस फेल इज युखरिजु. युखरिजु, ठीक है. ये फेल नॉर्मल है, राइट? इट्स अ स्टैंडर्ड नॉर्मल फेल. अब हमने कहा जब कोई प्रेजेंट टेंस होता है, दैट प्रेजेंट टेंस कैन बी लाइट, it can be lightest, but it also can be heavy and it can also be heaviest. ये चारों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं. तो इसकी जो लाइट फॉर्म है दैट इज युखरिजा. व्हेन यू रिप्लेस द दम्मा विद अ फतहा, दैट्स युखरिजा. जब यू रिप्लेस दम्मा विद अ सुकून, युखरिज, यू मेक इट अ लाइटेस्ट फॉर्म. ठीक है, इसमें आप जो एंडिंग साउंड है उसको ट्रिम डाउन कर रहे होते हैं. ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रिम डाउन आपने सुकून लगा दिया, मीनिंग कोई साउंड ही नहीं है उसके ऊपर. ठीक है, तो दैट्स द लाइट एंड द लाइटेस्ट. अब इसका जो ऑपोजिट है, हैवी एंड द हैवीएस्ट, तो उसमें जो अभी आयत में हमारे पास यूज हो रहा है वो हैवीएस्ट फॉर्म है. सो आई स्किप द हैवी पार्ट. कुरान में हैवी बहुत ज्यादा यूज नहीं है, हैवीएस्ट का यूजेज ज्यादा है. तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको एडिशनल साउंड ऐड करनी पड़ती है. अब जब इसके ऊपर ऑलरेडी युखरिजू लगा हुआ है तो आप इसके ऊपर मजीद साउंड कैसे ऐड करेंगे? the way it works is you add a noon to it. If you add one noon to it, yukhrijun, you have actually made it heavy by adding one noon to it. If you add another noon to it, you have made it heaviest. ठीक है, एक नून इक्वल्स टू वन डेफिनेटली, आप यूं समझ लें. ठीक है, वन नून इज इक्वल टू वन डेफिनेटली. सो अब आपने दो नून्स ऐड कर लिए तो आपने दो डेफिनेटलीज ऐड कर दिए हैं इस फेल के ऊपर. ठीक है, when these two noons come together, what Arabs do is they smoosh them together into one with a shadda. ठीक है, and they put a fatha on it. ठीक है, yukhrijunna, this is the sound that comes. और उसके बाद फिर आप आगे जाते हैं. अब मैं इस पे दोबारा आऊंगा, होल्ड ऑन, अगर आपके ज़हन में थॉट आ रहा है इसमें मजीद चेंजेस होनी है. इसका जो डुअल फॉर्म बनता है वो ऐसे बनता है, युखरी. इसका वो हुमा वर्जन क्या होता था? युखरिजू, युखरी जानी, राइट? युखरिजू, युखरी जानी. अब युखरी जानी के ऊपर भी ऑलरेडी एक नून लगा हुआ है, तो यू नीड टू नून्स, सो यू पुट अनदर नून नेक्स्ट टू इट. व्हेन यू पुट अनदर नून यू अचीव द टू नून प्रिंसिपल. फिर आप उनको स्मूश कर देते हैं और आप शद्दा लगा दें, युखरी जानी. दैट इज टू डेफिनेटलीज. हर फेल के साथ हमें टू नून्स चाहिए. ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल है. ठीक है, फिर आप जाते हैं होम वर्जन के ऊपर, युखरिजू, युखरिजानी एंड देन व्हाट? युखरिजूना. जी, युखरिजूना. अब आपने ये काम कर दिया. ठीक है, इसके ऊपर आप इसी तरह एक और नून ऐड करेंगे. दो नून्स आ गए, अब आप इनको स्मूश कर देंगे विद अ शद्दा. युखरिजूना is too much of a stretch for Arab. U sound on जीम and वाव prolongs it, और फिर शद्दा जो एंड में आ रहा है उसके साथ वो मैच नहीं करती अरब के माइंड में. युखरिजूना. He says के why not just remove the vav, make it yukhrijunna, and as soon as he removes the vav, it becomes exactly same like the huwa version, yukhrijunna. So Arab कहता है how do I differentiate? So what they do is in the huwa version they make this fatha. अब आप उसको जैसे भी याद रख लें कि वो उन्होंने पहले उसको लाइट बना दिया और फिर दो नून ऐड कर दिए.
आप इस तरह याद रख लें उसको, ठीक है। जो हुआ वर्जन इज मेड लाइट फर्स्ट, युखरिजू becomes युखरिजा and then two noons are added, ठीक है। तो युखरिजन्ना and युखरिजुन्ना, they are two different fi'ils. The first one is a हुआ version and the last one is a hum version, ठीक है। अब इसमें हिया वर्जन बनाते हैं। हिया वर्जन क्या होता था, इसको पता है? तुखरिजन्ना, तुखरिजू होता था ना, दो नून ऐड हो जाएंगे शद्दा लग के, और तुखरिजन्ना। तुखरिजुन्ना, और इसको हम वहां पे फतहा में चेंज कर देंगे, तुखरिजन्ना, ठीक है। इसी तरह तुखरिजानी, जी, तुखरिजानी, ये दो डेफिनेटलीज लग गए, तुखरिजानी, तुख एंड तख। सॉरी, तुख। और हुन्ना का ओरिजिनल वर्जन क्या होता है? युखरिजना। युखरिजना। दिस इज द हुन्नाज ओरिजिनल वर्जन, ठीक है, युखरिजना। अब इसके ऊपर मैं अगर नून लगा दूं और फिर इनको स्मूश कर दूं इस तरह करके, इसको जरा पढ़ने की कोशिश करें। मुश्किल है। नहीं, वो डबल युखरिजन्ना। नहीं पढ़ा नहीं, जा रहा ना, हम्म, that was the problem with Hunna version. So they kept Yukhrijna like this, but what they did, they borrowed the ani from the Huma version. So they added this ani in the end like this. Yukhrijnani, right? And that's how they made the Hunna version. ठीक है। अब यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो आप हुआ वर्जन बना सकते, 5 फेल्स बना सकते हैं आप। युखरिजन्ना, तुखरिजन्ना, 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 उखरिजन्ना, तुखरिजन्ना, नुखरिजन्ना, ये 5 फेल्स बना लिया आपने। आपने युखरिजुन्ना बना लिया हुम वर्जन, तो आप अंतुम वर्जन भी बना सकते हैं, तुखरिजुन्ना, राइट। अगर आपने हुन्ना वर्जन बना लिया युखरिजनानी, तो आप बना सकते हैं अंतुन्ना वर्जन, तुखरिजनानी, तुखरिजनानी, राइट। और जो अंतुमा वर्जन है वो तो है ही ऐसे, सेम रहेंगे। ठीक है ना। तो ये 6 आपको अगर समझ आ गया है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन हुआ वर्जन एंड द होम वर्जन, बाकी सब क्लियर है। बेसिकली इनका चैलेंज होता है हुआ और नाउ दैट यू हैव सीन दिस, यू गो हियर, युखरिजन्ना। अब आपको नजर आना चाहिए दिस इज हुआ वर्जन with two फतह की वजह definitely's से। on it, फतहा की वजह से। This is the heaviest form of emphasis in fi'il, और उसके ऊपर ला भी लग जाए which is the emphasis lam, तो आपने एक truly surely लगा दिया और आपने दो definitely's लगा दिए, ठीक है। और फिर आप इस फेल को बोल रहे हैं, ठीक है, ला युखरिजन्ना, it means he truly surely definitely will expel, ठीक है। इसमें आपको एक इमोशनल एग्रेशन नजर आएगा फेल के अंदर, ठीक है, जो कि नॉर्मली ट्रांसलेशंस कैप्चर नहीं करती, ठीक है। अल्लाह ताला ने इस तरह के बहुत सारे फेल्स यूज किए हैं, सूरह तगाबुन में भी ऐसे फेल्स यूज हुए हैं, इंशाल्लाह इस सूरह के बाद हम जब करेंगे तो वहां पहुंचेंगे, ठीक है। सो दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ हैवीएस्ट फेल, जो कि उस एपिसोड में मैंने जो शेयर की हुई है, यू कैन वॉच द डिटेल्ड इंशाल्लाह लेसन। डज दैट हेल्प? ठीक है, ओके। सो हम जो कर रहे थे लास्ट टाइम, हम कह रहे थे यकूलूना लअर्रजाना, they say surely when we return to Medina, ila al-Madinati, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal, the honorable ones, which is the outside doer, honorable ones will truly, surely, definitely expel from it, meaning from Medina, a'azzalla, the humble ones, the ones who are more humiliated. तो बेसिकली ये मुनाफिकीन कह रहे हैं मुहाजिरून के बारे में, मुनाफिकीन कह रहे हैं मुहाजिरों के बारे में। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ अब्दुल्ला इब्न उबई बिन सलूल, जो कि अल्लाह ताला ने डायरेक्टली कुरान में यहाँ पे ऐसे ही कोट किया है, ठीक है। वलिल्लाहिल इज्जती वलिर्रसूलिही वलिलमुमिनीन, ये हमने देखा था कि द ऑनर बिलोंग्स टू अल्लाह
and his Rasul and the believers walakinnal munafiqina la ya'lamun। यहाँ से हमने काम करना है, ठीक है। 3 आयत रह गई है इसकी बस, and then we are inshallah done with the surah, ठीक है। So let's see how much we achieve today. So walakinna क्या होता था, ये तो अब याद हो जाना चाहिए। लकिन्ना भी अन्ना कान्ना। लेकिन मैंने बताया था यार, लेकिन indeed perhaps लाकिन्ना लेकिन, राइट। लेकिन की इंग्लिश क्या होती है? but however But yeah, however, right? So this is a harf of nasab, okay? Harf of nasab, meaning however. Therefore, its ism is al munafiqina. We see it's in nasab, right? So this is an ism in nasab. So this becomes your harf of nasab fragment. जब harf of nasab fragment आता है तो उसपे क्या लेबल लगता है? मुब्तदा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब मुब्तदा को या तो खबर चाहिए या मुताल्लिक बिल खबर चाहिए। हम आगे पहुंचते हैं तो ये मिल जाता है ला यअलमून। क्या हो रहा है यहाँ पे? लेट्स सी। नेगेशन ये नेगेशन हर्फ आ गया यहाँ पे, ठीक है। वो रफा के अंदर है, नहीं, रफा के अंदर है। सॉरी, वो तो प्लूरल हो गया, फेल है। नहीं, फेल है, अंतुम फॉर्म है ना। अच्छा, प्लूरल उसका फेल का। They don't understand. सुने मेरी बात, मैं एक क्लास के अंदर ना रूल बनाने लगा हूं, वो होगा डोनेशन पॉट, सही है। एक ट्रेजरी चाहिए मुझे जो गलतियां काउंट करे, सही है। जब कोई मिस्टेक बोलेगा ना बेसिक्स के ऊपर, उसकी तरफ से $1, $1, वट एवर करेंसी, कैन नॉट बी 1 crore, सॉरी, दैट्स टू सिंपल, ठीक है। $1, £1 उस पॉट के अंदर जाएगा, every month will count and will inshallah donate it to someone needy. What do you think? It will help you. झूठते तला साहब आपने कह दिया वो तो रफा में है, वो भाई फेल है वो यार, वो अंतुम है। कहां से अंतुम है? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀਏ ਫਿਰ? तो चुप ही रहिए कि तुसी सही बोलो ना। देखो वो अंतुम वाली बात तो ठीक है, वो तो फेल का कह रहे थे ना कि तुम जो हुआ कह रहे थे। नहीं मुझे बताओ, लेकिन हुम है, वैसे हुम है, अंतुम नहीं है, हुम है। हुआ, हुमा, हुम, हाँ, हुम है ना, प्लूरल ठीक था, अंतुम। भाई ये तो बिल्कुल वही वाले हो गए जिस तरह अल्लाह माफी दे, आप उम्र और हज पे जाए तो आपको दम पे पड़ जाए। हाँ तो यार, this is present tense and this is home, right? Everyone should see that. कोई मसला तो नहीं है ना इसमें? नहीं, ठीक है। अब ये ला यअलमून का जो स्टेटमेंट बन रहा है, यअलमून का क्या मतलब होता है? क्या ख्याल है? अंडरस्टैंड और दे नो, एक्चुअली यअलमून दे नो, दे नो, ठीक है। तो ये किस किस्म का स्टेटमेंट है? इज इट रिकमेंडेशन, फॉरबिडिंग, जस्ट एन ऑब्जर्वेटरी स्टेटमेंट? ये ऑब्जर्वेटरी में आएगा कि दे डोंट अंडरस्टैंड जी, क्योंकि अगर मना ये नहीं कर रहे, हाँ मना नहीं है उसमें, जनरल वो है ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, अगर ये फॉरबिडिंग होता तो ये सेकंड पर्सन होता और लाइटेस्ट होता, जी, ठीक है। अगर ये रिकमेंडेशन होता या सजेशन होता तो ये लाइटेस्ट होता। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये ना लाइटेस्ट है ना कुछ, तो ये स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट है, सही है। तो लेट्स ट्रांसलेट दिस, वलाकिन्ना एंड however however the hypocrites are don't बल्कि आर नहीं आएगा क्योंकि आगे फेल आ रहा है ना। do not they know, understand or the other side they know, ठीक है। the hypocrites do not know। अब लेबलिंग कर लेते हैं, इसके ऊपर लेबल क्या लगेगा? फी महली रफा, हाँ लेकिन वैसे 1-2 है ना, ये तो 1-2 है, ये 1-2 है जी, ये 1-2 है। अब इसको भी तो खबर चाहिए ना, मुब्तदा को वो ये हो जाएगी right? अगली फी महली खबर, This is B, right? फी महली खबर।
I hope it's clear to everybody. It's we've done it few times. I hope कि ये समझ आ रहा है आप सबको. Yeah. Okay. ये लास्ट 3 आयर्स जो है ना, ये बड़ी पावरफुल आयर्स है. हेल्प्स यू रिफ्लेक्ट अ लॉट. ठीक है. तो आई मीन इनकी एक किरा भी है बहुत, राबिल कुर्दी की, बड़ी जबरदस्त किस्म की. या अय्युहा, इसकी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे. ठीक है. हम इसको बस एज अ कॉलिंग फ्रेज अंडरस्टैंड करेंगे. बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, या, अय्यू एंड हा. ठीक है. सो दिस इज यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग टू प्लूरल, व्हेन यू आर कॉलिंग प्लूरल. जैसे आप कहते हैं ना हेलो, ओ, जैसे होता है या मोहम्मद. तो अगर प्लूरल से बात करोगे तो या अय्युहा कहेंगे. दैट्स द थिंग. ठीक है. और यूजली ये जो कॉलिंग फ्रेजेस होते हैं, इनको सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर कोई लेबल असाइन होता नहीं है. It's not applied, so it's just a calling phrase. ठीक है. It's just a calling phrase. It means oh. ठीक है. यहां से आगे बात काम करते हैं. ठीक है. अल्लज़ीना आमनू. चले जी, बताएं मुझे. What is this अल्लज़ीना? पॉइंटर. नहीं, तौबा, $1 हो गया. इसम मौसूल. इसम मौसूल. आप सीधे हो गए ना. पैसा जब तक बीच में नहीं आता ना, सजा खुडे लाया नहीं लगता बंदा. खामोश हो रहा हूं बस अब. और जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई ना, उस पे भी $1 पड़ जाएगा. भी स्पेलिंग मिस्टेक, फिर तुम बड़े अमीर हो जाओगे. ये मौसूफ जो लिखा है ना, मौसूफ. चलो. अच्छा, इसम मौसूल. मौसूल. ठीक है. इसम मौसूल हो गया. अब इसम मौसूल की 4 प्रॉपर्टीज भी कर दें मुझे. रफा. ये तो रफा. प्रॉपर. प्लूरल. प्रॉपर 3+. और जो होते हैं, क्या रह गया? जेंडर. प्रॉपर जेंडर. रह गया ना. प्रॉपर है ना ये. इसका मैस्कुलिन एंड प्रॉपर. ठीक है. सही है. ओके. दैट्स द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज. अब आगे बढ़ते हैं. आमनु. होम वर्जन. बिलीव. those who believe. वो है फेल है. Is a fail. What type of fail? Present tense fail with home version in it. $1 हो गया. नहीं, ये वो है, पास्ट है. अमनु. वो है ना, नसरू. आमना. आमनु पास्ट है. आमना. आमना. आमनु. आमनत. आमनता. आमनता. आमन्ना. समझ आया तरह के पास्ट क्यों है? हाँ, नसरा की वजह से. नहीं, प्रेजेंट टेंस क्यों नहीं है, ये समझ आ गया. क्योंकि या नहीं है, या भी नहीं है. या की बिगिनिंग नहीं थी ना. ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैं आपको यहाँ पे एक छोटे सा इसको टेंजेंट पे जाके बता देता हूँ. ये बार बार आता है फेल. ठीक है. देखिए, ये जो फेल है ना, इसका जो एक्चुअल जो वर्जन है पास्ट टेंस, वो है आमना. यूं करके लिख देते हैं हम. ये बेसिकली इस तरह लिखा जाता है. ये सुकून है, इस हमजा के ऊपर सुकून है. मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ. चले, आमना इस तरह लिखा जाता है ये फेल. इसका सर्फ आपने नहीं भी पढ़ा हुआ. जब 2 हमजाज एक साथ आते हैं ना, तो यू विल फाइंड इट रिटन लाइक दिस, आमना. ठीक है. मद लगा दिया जाता है उसके ऊपर तजवीद पर्सपेक्टिव से. व्हेन 2 हमजास कम टुगेदर. एक्चुअली ये जो फेल है ना, ये हमजा, मीम और नून है. ये जो पहला हमजा आ रहा है ना, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ टेम्पलेट. यू हैव नॉट डन दैट टेम्पलेट इन सर्फ. ठीक है. तो जब आप इसको पास्ट टेंस होम वर्जन बनाते हैं, तो आपको वो नजर आता है जो वहां पे लिखा हुआ है, आमनु यूं करके. ठीक है. दिस व्हाट यू हैव सीन. अब वहां पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, हमजा मनु.
right? That's how it is written there, over there. ये अब ये जो है ना, बज़ाहिरी तौर पे आपको ये अलिफ लग रहा है और ये भी अलिफ लग रहा है, राइट? एक्चुअली दोनों में फर्क है. ये जो एंड वाला अलिफ है ये एक्चुअली अलिफ है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है. और कई कुरानिक स्क्रिप्ट्स के अंदर हमजा को ऐसे ही लिखा जाता है, डिफरेंशिएट नहीं किया जाता. जो मुसहफ है उसके अंदर आपको क्लियर डिफरेंशिएशन मिलेगी इस तरह करके. तो उसकी पहचान सिंपल है कि अगर अलिफ लिखा हुआ नजर आए और उसके ऊपर कोई हरका लिखा हो, फतहा, दम्मा, कसरा, तो वो एक्चुअली हमजा होता है. अगर उसके ऊपर कुछ ना लिखा हो हरका, तो वो एक्चुअल अलिफ होता है. ठीक है, ये एक छोटी सी डिस्टिंक्शन है. एक और चीज मैं आपको बताऊं इसमें, इसका जो प्रेजेंट टेंस है वो है युमिनु. युमिनु को आप होम वर्जन में ले जाएं तो वो बनेगा युमिनुना. युमिनुना को आप सेकंड पर्सन पे ले जाएं तो क्या बनेगा? तुमिनुना. सॉरी, तुमिनुना, राइट? अब तुमिनुना को आप लाइटेस्ट कर दे तो बन जाएगा तुमिनु, राइट? उसके बाद आप इसका ता हटा दे तो बन जाएगा ये वाला चक्कर, जिसको आप पढ़ नहीं सकते. आप कमांड में यूजली हेल्पर अलिफ दिया करते थे, बट बिकॉज दिस वर्ब कम्स फ्रॉम अ टेम्पलेट दैट हैज अ हमजा, आपको इसको वो टेम्पलेट हमजा ही देना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, ये कमांड बन जाएगी. नहीं, अभी नहीं बनी कमांड. इस टेम्पलेट के अंदर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो इस कमांड को अरब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप बेसिकली यहाँ पे हम दम्मा लगाएंगे यूं करके, सेकंड लास्ट लेटर को देख के आप कहेंगे, नहीं सॉरी, ये मीम है ना सेकंड लास्ट लेटर, तो आप इसको देख के कसरा लगाएंगे सूलन, कमांड के प्रिंसिपल के मुताबिक. तो अरब कहता है कसरा एंड वाउ डजंट गो टुगेदर. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जस्ट किल द वाउ and we just put a fatha the way it is in the template. तो अब आपके पास जो ये वाला जो कहानी बनी ना, आपके पास जो पास्ट टेंस बनता है, इसको कई जगह पे सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है इस तरह करके, जैसे आपको भी वहां पे नजर आ रहा है. अब आप इसको देखें और आप इसको देखें, अब मुझे बताएं इनमें फर्क कहां पे है? सेकंड लास्ट मीम मा और वहां मी है. ओनली द हरका ऑन मीम, राइट? और इनका सेमेंटिक डिफरेंस समझें. इसका मतलब दे बिलीव्ड, राइट, पास्ट टेंस. और इसका मतलब बिलीव, कमांड, राइट? तो अल्लाह सेज इन द कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, द फर्स्ट वन, आमिनू, बिलीव. तो एक कमांड है और एक पास्ट टेंस है, और ये वाला डिफरेंस आपको सिर्फ इस मीम से पता चलेगा. जब आप ये फेल देखेंगे, कुरान में बार बार आता है, जब आप ये फेल देखें और आप मीम के ऊपर फतहा देखें, दैट्स अ पास्ट टेंस. जब आप मीम के ऊपर कसरा देखें तो दैट्स अ कमांड. ये डिस्टिंक्शन ज़हन में रखनी है आपने. ये सब करवाने का मकसद ये है कि ये डिस्टिंक्शन आपको मैं बता सकूं. ठीक है, तो अब यहां पे आप जब देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं मीम के ऊपर फतहा है. मैंने वहां पे उल्टा लिख दिया था, हमजा ये पहले और अलिफ पहले, हमजा पहले और अलिफ बाद में. अगर ये अगर ये फतहा के बजाय कसरा होता मीम पे, तो ये कमांड बन जाती है. बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, इट्स अ पास्ट टेंस, एंड दैट इज हाउ वी नो इट्स अ पास्ट टेंस. Otherwise we get confused with the present tense. Okay, so this is past tense with 1 and 2 in it. So ये बात समझ आया कि मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा था. इसमें होम वर्जन है. ठीक है, हमने एक्चुअली सर्फ नहीं पढ़ा हुआ ना. जब हम सर्फ पढ़ लेंगे तो ये चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता. और एक सोच रहा था. सही है, this is home version and this is 1 and 2. Those the ones who believed, the ones who believed,
अब अल्लाह ताला कॉल कर रहा है उन लोगों को जो बिलीव करते हैं, और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि देयर आर 3 बॉक्सेस ऑफ बिलीवर्स। याद है वो डिस्कशन? टॉप नॉच बिलीवर्स जो कि एब्सोल्यूट टॉप नॉच है, द लाइक्स ऑफ अबू बकर सिद्दीक एंड अली एंड उमर एंड सो ऑन। द स्टैंडर्ड मुस्लिम्स which is in the middle, and then there is a third box which is the box of hypocrites. They are also labeled believers. और उस बॉक्स के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक genuine hypocrites which are who are intentionally hypocrites, and the second category is those who actually were true Muslims but then they realize, oh, this is not what we signed up for, and then they started to change their mind. ठीक है, जब डिमांडिंग हुई सिचुएशन कि 2 कैटेगरीज उसके अंदर आती है। तो व्हेन अल्लाह सेज या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन तीनों बॉक्सेस के ऊपर एड्रेस हो रहा है यहाँ पे, और हम सब इन 3 बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स को बिलोंग करते हैं, एंड अल्लाह नोज दैट। ठीक है, हर इंसान को अपना पता होता है और अल्लाह ताला को पता होता है हम किस बॉक्स में बिलोंग करते हैं। तो नाउ अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। एड्रेस कर दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हीकुम। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फेल। जो ये तुल्ही जो फेल है ना, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वन। तो मैं आपको इसका मतलब बता दूंगा। इसका मतलब है टू डिस्ट्रैक्ट, to distract, and this is a hiya version. Okay, so this fail was basically with combination of la and tulhi. This is basically a forbidding statement. Okay, this is harf of negation, and tulhikum ka matlab basically she distracts or it distracts. Tulhikum ka matlab she distracts you or it distracts you. But forbidding जो है वो second person में आती थी ना? जी सॉरी, ये दिस इज हाँ, दिस सेकंड पर्सन है। हाँ नहीं, ये फॉरबिडिंग नहीं है, ये फॉरबिडिंग नहीं है, सॉरी, दिस नॉट फॉरबिडिंग। ठीक है, दिस इज जस्ट अ प्लेन स्टेटमेंट। ठीक है, रिकमेंडेशन है ये बेसिकली। आपको याद होगा रिकमेंडेशन में ला के साथ लाइटेस्ट लगता है ना, लाइटेस्ट होता था। हाँ, तो ये लाइटेस्ट सेकंड पर्सन में लगा हुआ है। इफ यू वर टू मेक अ फॉरबिडिंग आउट ऑफ इट, इट वुड लुक एग्जैक्टली लाइक दिस। Semantically, this is not forbidding. You're right. So this is a fail which is present, and this is here. Okay, and it has 1 and 2 in it, and 3 in it. The kum is the maf'ul. सही है ना? अब अल्लाह ताला एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं, do not distract yourselves. Do not distract yourself. ठीक है, or those who believe, do not distract yourselves. अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है अमवालुकुम। Let's decode this. अमवालु कितने वर्ड्स हैं तो ये वो दो वर्ड्स हैं, एक इसमें में और अटैच्ड वो है इदाफा। तो अमवालु हो गया इसका, ये तो हो गया इदाफा, ये इदाफा तो हो गया पर जी। और फिर देर माल होता है, अमवाल इज वेल्थ बेसिकली, एसेट्स वेल्थ। ठीक है, प्लूरल इसका। ठीक है, योर एसेट्स, योर वेल्थ। ये ब्रोकन प्लूरल है, ये भी ब्रोकन प्लूरल है बेसिकली। अमवाल इज रफा, सिंगुलर, फेमिनिन, प्रॉपर है बिकॉज ऑफ कुम, राइट? गुड। अब इसका ताल्लुक तुल्ही कुम से बन रहा है कुछ? This is where जुमला ये रफा है ना, इसमें रफा है तो ये उसका वो है ना खबर नहीं खबर तो नहीं है ना मोस्ट। ये तो इससे 3B है। इस फेल के अंदर कौन सा प्रोनाउन डिस्कस किया हमने? कुम। इसके अंदर हिया था, इसके अंदर हिया कहा है ना। अब तो जब हिया हुआ का और जो है एक्सटर्नल डूअर होता है ना, तो एक्सटर्नल डूअर जो है वो अमवालुकुम जो है ना, बिल्कुल, दिस इज एक्सटर्नल डूअर, सो यू विल सस्पेंड दिस टू, राइट? दिस टू इज सस्पेंडेड। सो अब पहले अल्लाह ताला ने कहा था डू नॉट लेट इट डिस्ट्रैक्ट यू,
अब डूअर पता चल गया आपको, योर वेल्थ, डू नॉट लेट योर वेल्थ डिस्ट्रैक्ट यू, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, डू नॉट लेट डू नॉट, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, लेट इट, क्योंकि हम इट को यूज नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्ट यू, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर ही आए, ठीक है? और यहां पे आएगा योर वेल्थ, ठीक है? डू नॉट लेट योर वेल्थ डिस्ट्रैक्ट यू, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अतफ नजर आ गया हमें, कनेक्टर, ठीक है ना? फिर हमें एक और हर्फ नजर आया विच इज अगेन अ नेगेशन हर्फ, राइट? वला औलादुकुम, व्हाट इज औलाद? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। और ये कौन सा फ्रैगमेंट बन रहा है? ये भी औलादुकुम, इदाफा बन गया, इदाफा बन गया ना? यो चिल्ड्रन, यो किड्स। और औलादों की 4 प्रॉपर्टीज करते हैं, रफा, रफा, ब्रोकन प्लूरल है तो सिंगुलर फेमिनिन, सिंगुलर फेमिनिन, ये और प्रॉपर बिकॉज ऑफ प्रॉपर, कुम, सॉरी हाँ प्रॉपर कुम राइट? आप कह सकते हैं कि ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, तो इसकी तो एक और आंसर भी बन सकता है, 3+ भी हो सकता रफा है, 3 प्लस मैस्कुलिन, masculine and proper, प्रॉपर। ठीक है? So this is रफा। Now, अब ये कनेक्टर क्या इन लोगों को कनेक्ट नहीं करेगा सबको? यस, करेगा ना? तो मेरा जो 2 था वो सिर्फ अम्बालू तो नहीं रहेगा, राइट? मेरा 2 तो एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ तक। बाद में इसको फिर 2A 2B भी तो लिख सकता हूँ अगर ला के साथ में करूँ, अब 2A 2B लिख लें, लेकिन द पॉइंट इज के दोनों खबर डूअर्स ये हैं, है। हाँ, दोनों डूअर्स हैं, राइट? सो दिस एंटायर थिंग इज योर डूअर बेसिकली, ठीक है? यहाँ पे आप कहेंगे एंड डू नॉट, इसको लिख देते हैं, इसमें एंड नॉट लिख देते हैं, योर चिल्ड्रन, ठीक है? अब इसको अगर प्लेन इंग्लिश में आप देखें, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, डू नॉट लेट योर वेल्थ एंड योर चिल्ड्रन डिस्ट्रैक्ट यू, ठीक है? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डू नॉट लेट आइदर योर चिल्ड्रन और आइदर योर वेल्थ और योर चिल्ड्रन डिस्ट्रैक्ट यू। ये सारे तरीके हैं इंग्लिश में आप एक स्टेटमेंट बनाने के, हम इसकी लिटरल ट्रांसलेशन यहां देख रहे हैं अभी, ठीक है? डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम व्हाट इज अन क्या होता था? हर्फ ऑफ जार होता था ना? इसका क्या मतलब होता था? फ्रॉम, एक फ्रॉम से ही कह रहे थे, लेकिन इसका एक और एक्यूरेट मीनिंग है जो कि मैं चाहता हूं आप लोग उसको जहन में लाएं। टुवर्ड्स, अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह, किया था ना? हाँ, टुवर्ड्स पाथ ऑफ अल्लाह था ना? अवे था, away from, away from, away from is a better meaning, ठीक है? This is away from what? What is zikr? Remembrance. This is an ism, right? It's an ism. और ये सारा हमारा अभी तक हर्फ ऑफ जर बन रहा है, राइट? फ्रैगमेंट, और आगे इदाफा हो गया, वो भी इदाफा है, तो वो भी हर्फ ऑफ जर, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। Remembrance. This is मुदाफ and this is मुदाफ इलैह, right? And this entire thing is one harf of jar fragment, isn't it? और ये Remembrance of Allah, ठीक है? So ये entire thing बन जाएगी आपकी 4। Oh believers, do not let your wealth
and your children distract you from remembrance of Allah. This is something we do most in our lives, Aj. The major distractions we have from remembrance of Allah is either our jobs, wealth, or our children, families. ऐसे ही है ना? अगर आप इन दो चीजों को अपनी लाइफ से निकाल दें, आप इमेजिन करें कि आप ना अर्निंग की फिक्र कर रहे हैं ज्यादा और ना ही आप फैमिली की फिक्र कर रहे हैं ज्यादा. What is stopping you from remembrance of Allah? Then it's just your nafs, right? Such a powerful statement. अल्लाह ताला को पता है exactly हमारे hearts के अंदर ना वो क्या चीज है जो कि हमें distract करती है. और अल्लाह ताला जब opportunity देता है ना आपको, किसी इम्तिहान में डालता है, चाहे वो इम्तिहान उसका हो, माल का हो या औलाद का हो, वो अल्लाह ताला का एक तरीका होता है आपको अपने से करीब करने का. Allah Ta'ala gives you difficulty so you become closer to him, because he doesn't want you to be distracted because of these things. ठीक है? Blessing in disguise होती हैं बहुत सारी चीजें. ये इसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी की सर्जरी होनी है, अपेंडिक्स है, कोई भी है, मेरी अम्मी की किडनी ट्रांसप्लांटेशन है फॉर एग्जांपल. जब एक सर्जन बॉडी को कट करता है, अगर आप सिर्फ उस वाले एक्शन को देखें ना कि उसने बॉडी को कट किया है, तो कहेंगे कितना गलत इंसान है यार, कितना जुल्म कर रहा है. अगर आप सिर्फ उस एक्शन को देखेंगे, राइट, ही इज टॉर्चरर, जुल्म कर रहा है, काट रहा है उसकी बॉडी को. लेकिन अगर आप उसकी बिग पिक्चर देखेंगे, जिसके बाद वो जो आउटकम अचीव करके आपको दे रहा है, आपकी डिजीज को सेटल कर रहा है, आप कहेंगे यार विदाउट दिस गाय पता नहीं कैसे सरवाइव करते. ही इज सच अ गुड मैन. तो जब आपके पास एक कैलेमिटी आती है ना, सूरह तगाबुन में हम पढ़ेंगे, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, देयर इज नो कैलेमिटी दैट कम्स टू यू विदाउट द परमिशन ऑफ अल्लाह. फमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बा, and whoever believes in Allah at that time, Allah guides his heart. ठीक है? तो जब आप उसको बिग पिक्चर पे देखते हैं ना, तो आपको इन द लॉन्ग रन व्हेन यू लुक बैक आपको समझ आएगा, अच्छा दैट्स व्हाई अल्लाह डिड दिस टू मी. उस वक्त नहीं समझ आता, उस वक्त लगता है व्हाई मी. तो इसलिए ये जितना कलाम ऑफ अल्लाह के करीब हम आते हैं ना, इस तरह जिक्र अल्लाह की तरफ आते हैं, तो हमें अपनी लाइफ के रियल मसाइल का हल मिलना शुरू हो जाता है, स्लोली 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 स्लोली. अच्छा ठीक है. ओके, सो फिर ये भी फेल था, इसमें 1 and 3 था, राइट. अब ये आमनू था, ये भी फेल था, जुमला फेलिया. ठीक है, ये सारा ठीक है. अब अल्लज़ीना आमनू तो सिंपल एक इसम मौसूल, और अब इसका सिला तलाश करना है हमने. इसका सिला नहीं हमने तलाश किया था. व्हाट इज द सिला ऑफ अल्लज़ीना? अभी आगे आएगा शायद. नहीं, बड़ा सिला सिंपल है. तो सिला तो सिला, फिर यहाँ से शुरू हो गया ना, आमनू से शुरू हो जाएगा फिर. if you ask me, this सिला तो ends actually most- here, यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जुमला यहीं पे खत्म हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, ओ द वंस हु बिलीव, खत्म. अब आगे नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह. ठीक है. So first Allah Ta'ala is saying के do not distract yourself from the remembrance of Allah, and do not make your wealth and your children distract you from remembrance of Allah. अब अल्लाह ताला उनके बारे में बता रहे हैं जो ऐसा करते हैं, who actually get distracted because of the wealth and the children. Okay? That's the next part. Waman, ataf, which is connector. मन क्या चीज है? It's a मौसूल. It's again मौसूल, right? It's a मौसूल. ठीक है, It's a मौसूल. अब इसका हमें सिला तलाश करना है. इसके मीनिंग याद है?
मन के क्या होते थे? whoever or whoever who या whoever, ठीक है, and whoever यफ़अल ज़ालिका। अब यफ़अल बहुत क्लियर होना चाहिए आपके लिए। लेट्स सी व्हाट इज यफ़अल। सिलतुल मौसूल, सिलातुल मौसूल तो है, ठीक है, एग्रीड, बट फेल भी है, कैसा फेल है? ये प्रेजेंट टेंस फेल। प्रेजेंट टेंस फेल है, इसके अंदर 1 और 2 है, ये यस ठीक है, हुआ हुआ इसके अंदर शामिल है। अब एक सवाल है, व्हाई इज इट लाइटेस्ट? क्योंकि ये फॉर क्या था, नॉट फॉर बेटिंग, मन की वजह से नहीं है। हमने 2-3 कंडीशन, लेट्स स्पेक आउट कि हमने क्या कंडीशंस पढ़ी हैं लाइटेस्ट होने की। एक, हर्फ आ जाए तो लाइटेस्ट हो जाता है, वो तो नहीं है यहाँ पे। फॉरबिडिंग कंस्ट्रक्शन हो तब लाइटेस्ट हो जाता है, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। रिकमेंडेशन हो तब लाइटेस्ट हो जाता है, हाँ, भी ये नहीं वो है। है। वो तो उसमें भी ला लगता है ना, सजेशन, वो जो इंस्ट्रक्शन होती है रिकमेंडेशन, ला यंसुर, याद है? रिकमेंडेशन में ला आ सकती थी। हाँ, वो कि आप डोंट, हाँ, मतलब अच्छा, कि हाँ। ना करो, लेकिन अब आप वो कमांड नहीं कर रहे, रिकमेंडेशन है कि एक और वो चीज हमने पढ़ी थी जब लाइटेस्ट हो जाता है, जब इफ कंडीशन लगती थी तो कंडीशन। हाँ, कंडीशन जब बिल्कुल, होती थी। व्हेन यू मेक अ कंडीशन, कंडीशन इफ दिस देन दैट। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ऐसी है कि whoever runs the race will get ice cream. अब whoever runs the race is the condition, will get ice cream is the answer to the condition, right? So because man यहाँ पे जो इसम मौसूल यूज हो रहा है, that is actually used to establish a condition, and whoever does that, यफ़अल, फ़अला का मतलब होता है to do, यफ़अल, whoever does that, does what? पीछे जो बात हुई है, away from path of Allah, a remembrance of Allah. whoever let his wealth and children distract him away from path of Allah, whoever does that, अच्छा, पूरा हो गया सिर्फ। एक पूरा पॉइंट यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है ना, सही है। वरना सिर्फ डिस्ट्रैक्ट पे तो मीनिंग नहीं बनेगी, राइट? So whoever does that, whoever lets his wealth and children distract him from the remembrance of Allah, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, और ये this is that, as you know, this is pointer, whoever does, and this is that. 1 and 2 आपको यफ़अल के अंदर मिल रहे हैं। इसकी 4 प्रॉपर्टीज करते हैं, देखते हैं आप कर सकते हैं कि नहीं। किसकी? ज़ालिका की 4 प्रॉपर्टीज चाहिए। ज़ालिका की, ज़ालिका की रफा नहीं, गलत हो गया। ओ सॉरी, ये होगा, इसमें नसब होगा, क्योंकि ये 1 2 3 हम ढूंढ रहे हैं अब। दिस इज नसब, सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर, ठीक है दादा? बात क्यों, सॉरी क्यों? क्योंकि दिस इज 3, क्योंकि हम 3 ढूंढ रहे हैं ना, अब आगे हमारा 1 2 तो मिल गया था, तो 3 ढूंढ रहे हैं ना, नसब जुमला होता है। फेलियर स्टार्ट हुआ ना यफ़अल से, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो अब पर उसका मफूल बन रहा है ये, हाँ, राइट? दैट्स व्हाई ठीक है। नसब। अच्छा, मफूल क्योंकि नसब होता है ज़ालिका ना, रफा में भी था और उसमें भी था, हाँ, दोनों में नॉन आता था। फ्लेक्सिबल होता है ना, हाँ नॉन फ्लेक्सिबल होता है, तो अब सही। ये मफूल है इसका, ठीक है? मैंने वो Whoever अगले does पॉइंट that, पे जाना था, अभी मैं स्टार्ट शुरू करा था कि सही एक पॉइंटर हमेशा जो है रफा से स्टार्ट होता है। हो गए $10 अब अपनी काउंट कर रहा है ट्रेजरी है। और बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं, मुंशी है ये, आपको पता नहीं है। जाने देता Whoever, मुंशियों की बड़ी अहमियत है दुनिया में भाई, आजकल के दौर में तो आपको पता ही है। नहीं, वो मुंशी की जगह एक और वर्ड है, वो मुझे एकदम जहन में नहीं आ रहा। क्लास कर यार, बनिया कहते हैं। हमारा प्यारा सा बच्चा ये। Whoever, चलो आगे। whoever does that, ठीक है, meaning whoever lets himself distract from the remembrance of Allah because of wealth and children, فَأُولَئِكَ, then this is ataf, okay, and then we see a pointer,
इस पॉइंटर की 4 प्रॉपर्टीज करते हैं। ये भी 3b हो जाएगा ये। लेट्स सी इसका स्टेटस आपके ख्याल में क्या है? अगर तो आप इसको नसब कहते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि यफअल के जुमले का पार्ट है। और मैं इसको यहाँ से जालिका से वो भी बना सकता हूँ ना, अगर जालिका से अगर मैं पूरी स्टेटमेंट देखूं बाद में, तो ये जुमला इसमें भी शुरू हो सकता है, क्योंकि जालिका पॉइंटर से शुरू हो रहा है, और ये फिर उसमें रफा के अंदर आ सकता है, तो ये उसकी खबर हो सकती है। और हुमुल खासिरून जो है वो ये भी हो सकता है। सही कह रहे हो आप, यूर ऑन द सेम लाइंस, लेकिन एक सटल पॉइंट बताना है कि फा इज योर बिग गिव अवे हियर। फा इज अ कनेक्टर। अच्छा, ये नया सेंटेंस हो, मतलब उसका वो एक पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये वो होगा, रफा होगा जी। जब एक कनेक्टर आ गया तो आपने एक नया आइडिया शुरू कर दिया। ये फिर रफा सही। है। सो यू विल मार्क इट रफा। व्हाट इज द नंबर? 3 प्लस मैस्कुलिन एंड प्रॉपर। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये मुब्तदा मार्क कर सकता हूँ? है ना, चला वो जो आप बात कर रहे हैं, दिस इज मुब्तदा। ठीक है, अब मुब्तदा हो गया। अच्छा फात, देखो जिस तरह वाह है ना, लाजमी तो नहीं है कि हर दफा वाह कनेक्टर जब लगता है तो उससे एक नई स्टेटमेंट शुरू हो रही होती है। ठीक है, जिस तरह फा है, हाँ फा है ना, तो फा में सो भी आता है ना। अच्छा, हम अगर फा लगे तो हम ये कह सकते हैं कि फा के बाद हमेशा नया आइडिया जनरेट होगा। कनेक्टर के बाद कोई नई चीज ही होती है, लेकिन अगर सेंटेंस आ रहा हो तो वो नया आइडिया होता है। लेकिन अगर सिर्फ वर्ड आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल समावाती वल अर्द, उस केस के अंदर वो सिर्फ स्टेटस को प्रोपोगेट कर रहा होता है। अच्छा, ओके, इम्पैक्ट को प्रोपोगेट कर रहा होता है। लेकिन अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो वो एक टोटल नया आइडिया होता है। चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हुम आ गया। हुम हमें पता है एक प्रोनाउन है। ठीक है, दिस इज 3+। जब हुम आ जाता है तो क्या लेबल लगता है उसके ऊपर? सेकंड मुब्तदा। दिस इज अनदर मुब्तदा, राइट? वो हुम मुब्तदा होता है ना। ठीक है, अब अल खासिरून ये क्या रफा चीज है? खबर हो गया, खबर हो गई। बिल्कुल, दिस इज एन इसम, दिस इज रफा, दिस इज 3+ मैस्कुलिन प्रॉपर। ऐसा ही है ना? दिस इज अ खबर। खबर ऑफ व्हाट? उलाइका या हुम? खबर ऑफ होम। होम, ये होम के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। तो उलाइका की खबर कहाँ है? तो ये पूरा बन जाएगा हो हुमुल जाएगा खासिरून। फी महली खबर। बिल्कुल, दिस एंटायर ब्लॉक इज फी महल्ली खबर फॉर उलाइका। गुड, एंड ऑल ऑफ दिस इज आल्सो जुमला इस्मिया। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो whoever does that, then those are, भी लिटरल कर रहा हूं मैं, they are the losers। ठीक है, those are, they are the losers। अब इसको जो ट्रांसलेटर्स है ना, ग्रामेरियंस, वो कहते हैं कि बेसिकली अगर आप देखें semantically speaking, whom is repeating, whom is in ulaika because it's also plural, and whom is independently placed as well, right? तो इसको ट्रांसलेशन के लिए आप एम्फेसिस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जब अल्लाह ताला प्रोनाउन को रिपीट करे, जब कह दिया था उलाइका तो हम कहने की क्या जरूरत थी? ठीक है, when the repetition happens, then you can actually consider it as an emphasis. You can also say then those are the real losers। आप इसको इस तरह भी फ्रेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और जी, क्या बनेगा फादर? एंड whoever does that, and whoever does that, then those are the real losers। It's not they, it's those। then those are। आप इसको इस तरह कर लें, चलें, then those, आप इसको कर लें कॉमा, they are the losers। ठीक है, and whoever does that, then they, and then those, they are the losers। So that's the literal translation। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम अगर ये ऐड कर दें then those people, यानी तो उसमें भी हो सकता है those people फिर एडिशनल वर्ड आ जाएगा ना। people तो implicit है ना, people की बात तो हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू की बात हो रही है। I think I like this approach। दोस्त के बाद कॉमा लगा के एम्फेसिस के तौर पे यूज हो जाता है ना।
इसमें एक और सटल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद होगा, हमने कहना होता था दिस बुक, सॉरी दिस इज अ बुक, हम कहते थे हाजा किताबुन, फिर हमने कहना था दिस इज द बुक, हाजल किताब, हाजल किताबु फ्रैगमेंट बन जाता है, राइट, दिस किताबा बुक बन जाता है। किताबु हाजा समथिंग होता था पहले तो लिया आपको थे। नहीं, वो वाला केस डिफरेंट था। इसमें क्या करते थे, हम एक प्रोनाउन इंट्रोड्यूस कर देते थे बीच में, a pronoun that used to match the four properties of the point. हाजू हुआ किताब, हाजा हुवल किताब, हुवल किताब। उस केस के अंदर उस प्रोनाउन को ट्रांसलेट नहीं किया जाता था, दिस इज द बुक। तो एक और तरीका इसको देखने का ये है आपके, दोज आर द लूजर्स, विदाउट ट्रांसलेटिंग होम। दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि आप इसको एम्फेसिस कंसीडर करें, जैसे अभी हमने किया हुआ है। दोनों तरीके यूज होते हैं, ठीक है, राइट। चले इंशाल्लाह गुड प्रोग्रेस। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दिस इज आल्सो सिला, बाय द वे, इसको मैं कंक्लूड कर दूंगा। दिस सिला, whoever does that, ये पूरा सिला होगा इसका before we conclude the session, ठीक है। This is Mosul and Sila, this is fail, okay, ठीक है। इंशाल्लाह दुआ is remaining, फिर ये सूरह कंक्लूड हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सेकंड